दो बलशाली पुरुष रेगिस्तान में एक पानी से भरे पवित्र प्याले को पाते हैं। मरने की कगार पर पहुंचा उनका साथी बिना कुछ सोचे समझे उसे पीने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसने प्याले को उठाया, एक अनजानी शक्ति ने पल भर में उसे धूल में बदल दिया। यह दृश्य देखकर कालू, छोटा काला, डर के मारे सन्न रह गया। लेकिन उसने फिर भी साहस जुटाया और पवित्र प्याले की ओर बढ़ा, क्योंकि इस वीरान रेगिस्तान में बचने की उसकी एकमात्र उम्मीद वही प्याला था। यह पानी जहां एक ओर जीवन की आशा था, वहीं दूसरी ओर अज्ञात भय का प्रतीक भी। उसने नर्वस होकर प्याले को उठाया, पर अचरज की बात यह थी कि उसके साथ कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। फिर वह प्याले का पानी गठागट पी गया। लेकिन जैसे ही वह तृप्ति का अनुभव कर रहा था, नीचे की जमीन में कुछ चौंकाने वाला हुआ। सूखी रेत धीरे धीरे हरी घास में बदलने लगी, और देखते ही देखते पूरा रेगिस्तान घने जंगल में बदल गया। और इसी चमत्कार के साथ कालू की किस्मत भी पलट गई। कुछ सालों बाद वह इसी पवित्र प्याले से मिली शक्तियों से गांव के लोगों का इलाज करने लगा। और इसी दौरान उसे अपना सच्चा प्यार मिला, बेला। बेला का दिल जीतने के लिए कालू ने एक जादुई करतब दिखाया। उसने हवा में हाथ लहराया और फूलों का पौधा अचानक गमले से निकल आया। यह करतब असरदार साबित हुआ और बेला भी जल्द ही उसकी प्रेमिका बन गई। बेला के आने से कालू के नीरस जीवन में एक नई रोशनी आ गई। लेकिन जब वे प्यार में डूबे हुए थे, तभी एक खतरा चुपके से उनके पास आ गया। एक नकाबपोश आदमी उन पर नजर रख रहा था, जिसका उद्देश्य था पवित्र प्याले को वापस लेना। अनजान कालू बेला को एक रहस्यमयी वेदी पर ले गया और वहां उसे जादू दिखाने लगा। उसने प्याले को अग्नि में रखा और नाटकीय इशारे करने लगा, जैसे किसी आत्मा को बुला रहा हो। तभी प्याले में रखा पानी एक प्राचीन दिव्य तलवार में बदल गया। कालू यह देखकर उत्साहित था कि तभी नकाबपोश व्यक्ति वहां आ धमका। बेला ने फौरन कालू को चेतावनी दी। तीनों के बीच तनातनी बढ़ गई। नकाबपोश ने चालाकी से बेला को बंधक बना लिया और कालू से तलवार देने की मांग की। लेकिन बेला भी कम नहीं थी। उसने तुरंत पलटकर नकाबपोश का मुखौटा फाड़ दिया। गुस्से में आकर नकाबपोश ने बेला को चाकू मार दिया। अपनी प्रेमिका को मरते देख कालू गाम और गुस्से में पागल हो गया। उसका आंतरिक बल फूट पड़ा। लेकिन जैसे ही नकाबपोश हमला करने ही वाला था, बेला अचानक पीछे से प्रकट हुई और उसका दिल निकाल लिया। असल में बेला ने वेदी पर आने से पहले प्याले का जीवन जल पी लिया था, जिससे वह अमर हो गई थी। लेकिन उसकी अमरता इस दिल पर टिकी थी, जो अगर नष्ट हो गया तो वह मर जाएगी। इस बात को जानकर कालू ने बेला से नकाबपोश को माफ करने की विनती की। उसने कहा, यह शक्ति कभी मेरी थी ही नहीं, इसलिए हमें उसकी जान नहीं लेनी चाहिए। यह सुनकर बेला अकबूला हो गई। जिसने तुम्हारी प्रेमिका को मारा, उसे तुम अब दया दिखा रहे हो। उसने गुस्से में आकर उस दिल को चूर चूर कर दिया और कालू को छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन सबको लगा बेला मर जाएगी, पर हुआ उल्टा। वह और शक्तिशाली हो गई। उसके अंदर का राक्षस जाग उठा। वह एक नागिन जैसी दिखने लगी। उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उसने दिव्य तलवार उठाई और बिना किसी झिझक के पूरी वेदी को नष्ट कर दिया। अब कालू ने घुटनों के बल गिरकर उससे माफी मांगी। लेकिन बेला का दिल अब उसके झूठे शब्दों से नहीं पिघला। कहानी के अंत में बेला ने उस दिव्य शक्ति की मदद से एक साम्राज्य खड़ा किया और बन गई एक भयंकर महिला साम्राज्य, जो पुरुषों से केवल बदला लेना जानती थी,